नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रेत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 की जो बुक चल रही है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, जिसके अब तक हम 5 पाठ पढ़ चुके हैं और पांचों पाठ आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका 6 नंबर पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। यानी इस पाठ में हम अलग अलग स्थापत्य कलाएँ पढ़ेंगे और अलग अलग शिल्प के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखो, मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। यानी जो मानव संस्कृति का इतिहास है, इसमें जो स्थापत्य है इसका अपना एक अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। यानी जो स्थापत्य ये एक ऐसी कड़ी है जो सदियों की बिखरी हुई जो कड़ियाँ हैं इनको जोड़कर देश और समाज की जो वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर होती है इसको प्रकट करती है। प्राच्य व आद्य इतिहास के सांस्कृतिक ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। यानी जो प्राच्य काल है या आद्य ऐतिहासिक काल की जो संस्कृति का ज्ञान है, ये स्थापत्य कला के द्वारा ही जो स्थापत्य कला इसकी भूमिका इनमें महत्वपूर्ण रही है। किसी भी देश की प्रकृति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यानी अगर हम किसी देश की प्रकृति का समुचित अध्ययन कर लें तो उसकी जो स्थापत्य की अलग अलग परतें हैं और उसके जो खंडर है उनके अध्ययन के बिना हम किसी भी देश की प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकते। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की किसी विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया। यानी राजस्थान की जो अलग अलग जो विशेष भौगोलिक स्थिति है उन्होंने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। जैसे नगर है, महल है, प्रकोटे हैं, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखें। यानी स्थापत्य का मतलब यही सब है। नगर, महल, प्रकोटे, किले, जलाशय, मंदिर, मकबरे, दरगाह, ये जो सारे हैं ये स्थापत्य के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर विन्यास स्थापत्य या भवन शिल्प। यानी जो नगरों को कैसे बनाया गया और भवन शिल्प कैसा था वो पढ़ेंगे। तो देखो, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोंती में खुदाई में ऐसे अनेक प्रमाण मिले जिनसे यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती और द्वेष नदी किनारों पर बसे इन नगरों के नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तर था। यानी हनुमानगढ़ जिला का कालीबंगा है या सोंती सभ्यता में खुदाई में ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले जिससे ये पता चला कि जो सरस्वती है या द्वेष नदी, इस नदी किनारे पर जो बसे हुए नगर थे उनके नगर योजना और जो भवन निर्माण है वो बहुत उच्च कोटि का था। ईंटों से बने भवन, यानी ये जो भवन है ईंटों से बनने थे। सड़कें, नालियाँ, गोल कुएँ, वेदियाँ आदि इस बात की प्रमाणित करते हैं। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे भवन है, सड़क है, नालियाँ हैं, कुएँ हैं या वेदियाँ, ये इस बात की प्रमाणित हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़ और गिलुंड आदि संस्कृति केंद्र हैं। यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में चाहे आहड़ हो या गिलुंड हो, ये भी संस्कृति केंद्र है। मकानों में खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते हैं। यानी मकानों में खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, बरामदे हैं और खुले चौक, ये मकान को जो आवास है इसको पूर्णता देते हैं, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। यानी ये बताता है कि यहाँ पर कितनी समृद्ध अवस्था थी, यानी कितना समृद्ध ये मतलब जो संस्कृति जो केंद्र थे वो समृद्ध थे। अनाज पीसने के पत्थर हैं, तांबे की चदरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करती हैं। अनाज पीसने के जो पत्थर वो जो तांबे की चादरें हैं, इसके कारण जो आहड़ की कृषि और व्यवसाय प्रधान बस्तियों की ओर भी संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है। यानी जो पौराणिक सभ्यता है, पौराणिक जो सभ्यता है जिसमें राजस्थान की कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है। जैसे पुष्कर है, मरुधवन है, जांगल प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश है, साल्व प्रदेश है, मरुकांतर, ये सारे क्या है पौराणिक सांस्कृतिक केंद्र है। महाभारत काल में जो विराटनगर या बैराट है इसमें पुष्कर नगर का वर्णन आता है। यानी महाभारत के विराटनगर या बैराट किसका वर्णन आता है? पुष्कर का, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। यानी जो स्थापत्य है या रक्षा की दृष्टि से समृद्ध नगर योजना की कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान स्थापत्य में भी विशेष रूप से प्रकाश। यानी मौर्य काल से लेकर हम अगर उत्तर गुप्त काल की बात करें तो भारतीय स्थापत्य में जिस प्रकार विकास हो उसी प्रकार राजस्थान स्थापत्य में भी विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजकीय प्राश्रय से नहीं पलती। यानी इस काल की जो कला है वो केवल राजकीय आश्रय से नहीं पलती थी, वरन आम जनता यानी साधारण लोगों के बीच में ये प्रचलित थी।
विराटनगर जयपुर में अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यानी विराटनगर जयपुर में जो अशोककालीन सभ्यता इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों में यानी यहाँ के जो खंडर है उनमें स्तंभ लेख मिले हैं, यानी जो स्तंभ लेख वो मिले हैं, और बौद्ध विहार के खंडर जो है वो भी मिले हैं। मौर्य काल में बेडस नदी के किनारे यानी मध्यमिका जो चित्तौड़ के पास जिसे आजकल नगरी कहा जाता है की भव्य नगर योजना इस बात की साक्ष्य है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक ये भव्य नगर रहा है। यानी जो ये मध्यमिका है जो वर्तमान नगरी जिसे कहा जाता है, ये जो है 3री सदी से 6ठी सदी की भव्य नगर रहा है। ये मौर्यकालीन जो नगरी योजना है इसका प्रमाण है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में जैसे मैनाल है, अमझेरा है, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो नगरीय वैभव के साक्ष्य है। यानी गुप्त और गुप्तोत्तर काल के जो मैनाल, अमझेरा, डबोक और भरतपुर के आसपास क्षेत्र है ये नगरीय वैभव के भी साक्ष्य हैं। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नलियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी दिखाई पड़ता है। यानी जो बावड़ियाँ है या कुंड है या मंदिर है, सड़कें हैं या नालियाँ हैं तथा जो भी रिहायशी मकान है, इनका संतुलित निर्माण इन खंडरों की और इनसे उपलब्ध जो भी पुरातात्विक सामग्री है उनसे दिखाई पड़ते हैं। 7वीं से 13वीं शताब्दी का जो काल है वो राजस्थान में स्थापित दृष्टि महत्वपूर्ण रहा। यानी 7वीं से 13वीं शताब्दी काल राजस्थान में स्थापित दृष्टि महत्वपूर्ण रहा। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए थे। यानी जो राजपूत संस्कृति इसके उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक के रूप में किले और धार्मिक प्रगति के रूप में क्या बनाए गए, मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ वहाँ नगर का नियोजन विशिष्ट है। यानी राजपूत काल में जहाँ जहाँ अलग अलग स्थानों पर राजधानी बनी वहाँ का जो नगर नियोजन है वो भी अलग रहा। नगर की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। यानी नगर की रक्षा के या सुविधा की दृष्टि से जो भी स्थान चुना जाता वो महत्वपूर्ण होता था। इसी दृष्टि से जैसे भीनमाल है, चित्तौड़ है, मंडोर है, ओंसिया है, रणथंभौर है, झालरापाटन है, राजौरगढ़ है, आमेर जैसे स्थानों को जो राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की भी स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण रूप नगर के रूप में विकसित किया। यानी पहले ये जो जितने पहले स्थान बताए गए भीनमाल, चित्तौड़, मंडौर, ओरछा ये जो है अपनी राजधानी बनाने के। उसके बाद देशी राजाओं ने जो है अपनी राजधानी बनाई, जैसे जोधपुर को बनाया गया, जैसलमेर को बनाया गया, बीकानेर को, उदयपुर, कोटा, जयपुर इनको बनाया गया। तो इन्हें एक पूरा नगर बना दिया गया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। यानी जो जयपुर शहर है इसके जो शिल्पकार है विद्याधर, उन्होंने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। जैसे 9 वर्ग होते हैं उसके सिद्धांत पर बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कें, यानी जयपुर के निर्माण में एक तो चौड़ी और एक सीधी सड़कें हैं एवं रास्ते की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। यानी इसके निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कें और जो रास्ता व्यवस्था ये सबसे महत्वपूर्ण है। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़ है। यानी आप जयपुर में आपने सुना होगा शहर के दोनों सिरों पर चौपड़ है, एक तो छोटी चौपड़ है और एक बड़ी चौपड़ है, जिसमें बीच में फुहारे और चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार है। इसलिए जिनके बीच में तो फुहारे हैं और चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार है। शहर से निकासी के लिए जैसे सूरज पोल, चांद पोल, घंटा गेट, सांगानेर गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे। यानी ये जयपुर से बाहर निकलने के जो महत्वपूर्ण दरवाजे हैं क्या हैं। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की जो नींव है वो नवंबर 1726 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। यानी जयपुर की नींव रखी गई थी 1726 में और उस समय के जो राजगुरु थे पंडित जगन्नाथ सम्राट उन्होंने रखी थी। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य में रखा। यानी आगे चलकर जो जयपुर का जो स्थापत्य देकर पूरे राजस्थान की जो नगर नियोजन है उसको प्रभावित हुए। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान रखा गया। यानी जो जयपुर का जैसलमेर का जो निर्माण किया गया था वो एक तो जंगल की निकटता और पानी की सुविधाओं को ध्यान में रख किया गया था। समुद्री योजना जन जीवन और व्यापार समृद्धि के हित में थी। यानी ये जो समुद्री नगर योजना बनाई गई एक तो जनजीवन और व्यापार समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती स्मृत नगरों में की जाती थी। यानी जो चौहानों के समय अजमेर जो नगर था वो स्मृत नगरों में माना जाता था। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई। यानी पृथ्वीराज विजय जो काव्य है इसमें अजमेर की तुलना
जो इंद्रपुरी है उससे की गई है। बूंदी के स्थापत्य में उसके बसाने में जल की प्राचुर्यता का बड़ा हाथ रहा है। यानी जो बूंदी शहर है इसको बसाने में जल की प्राचुर्यता यानी जल बहुत प्रचुर मात्रा में लगा था। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, यानी जोधपुर या बीकानेर की बसावट में जो गढ़ निर्माण, परकोटे भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियां भी समझ रही है। यानी जोधपुर और बीकानेर में गढ़ भी निर्माण है और परकोटा भी बनाए गए हैं। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाएंगे। यानी बीकानेर में जो समतल भूमि की जो पेशे है उसके अनुसार नगर के भाग बनाएंगे। हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाएंगे। यानी जो हाट और बाजार है उनको व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्ले में बनाएगा। जो उदयपुर है इसको झील के किनारे और घाटियों की जो अनुकूल पेशे उसके अनुसार मोहल्ले में बांटा गया है। नगर के स्थापत्य से गाँव का स्थापत्य अलग रहा है। यानी जैसे शहर बसाई गए उससे गाँव के जो स्थापत्य वो अलग रहा। पहाड़ी इलाकों के गाँव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं। जैसे पहाड़ी इलाके जो गांव है वो पहाड़ी ढलान यानी ढलान में है और कुछ ऊंचाई लिए है। जैसे केलवाड़ा और सराड़ा है। पहाड़ी और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर दो चार झोंपड़ियों में थी। और पहाड़ों और घने जंगलों में जो आदिवासियों की बस्तियां ये छोटी छोटी जो टेकरियां होती है उस पर दो चार झोंपड़े के रूप में मिलती है। रेगिस्तानी गाँवों को पानी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बसाया। यानी जो रेगिस्तान के गाँव है इसको पानी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बसाया जाए। इसीलिए बीकानेर और जैसलमेर की गाँवों के आगे सर अर्थात जलाशय का अधिक प्रयोग होती है। यानी जो बीकानेर और जैसलमेर के जो गाँव है उनके आगे सर का अर्थ है तालाब यानी जलाशय का प्रयोग, जैसे बिद्दासर, जेतसर, उद्दासर आदि। तो ये हमने भवन निर्माण और जो नगर निर्माण और भवन निर्माण पढ़ लिया। आज हम इतना वीडियो देखेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दुर्ग शिल्प का रहेगा। यानी कल हम पूरे वीडियो में जो दुर्ग शिल्प है यानी जो अलग अलग दुर्ग बनाए गए हैं इसके अंदर वो सारे कल की वीडियो में एक साथ देखेंगे। सब तो पूरे दुर्ग शिल्प है वो एक वीडियो में देखेंगे कल के वीडियो में। तो कितना भी वो लंबा वीडियो हो वो कल के वीडियो में दुर्ग शिल्प जो है वो पूरा कल के वीडियो में आएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। और उसके बाद जैसे दुर्ग शिल्प खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू होगा हमारा मंदिर शिल्प। मंदिर शिल्प के बाद जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा मंदिर है। और मंदिर शिल्प के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा राज प्रसाद और महल स्थापत्य और हवेली स्थापत्य। यानी जो हवेलियाँ बनाई गई थी वो, उसके बाद छत्री मकबरे और दुर्गा, और उसके बाद जो है जल स्थापत्य। और फिर ये जो है वीडियो यानी ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।